खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बता दें, खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मातृशक्ति ने किया भव्य स्वागत। सीएम बोले, लोक संस्कृति का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता। बीजेपी ने बीबीजी रामजी योजना की कार्यशाला की। कृषि और श्रमिक वर्ग को योजना से जोड़ने पर दिया जोर। शीतकालीन यात्रा को लेकर पर्यटकों में भारी उत्साह। केदारनाथ समेत कई स्थानों पर बड़ी भीड़। विधायक ने कहा, पीएम मोदी और सीएम धामी की पहल से पर्यटन को मिला बढ़ावा। अंकिता भंडारी मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर से एसआईटी ने 5 से 6 घंटे तक की पूछताछ। सभी तथ्य जांच टीम को सौंपे। विकासनगर के सभासद और कांग्रेस नेता पहुंची ईएमएस कंपनी कार्यालय। सीवरेज काम की गुणवत्ता पर सवाल। कंपनी को दी धरना और तालाबंदी की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में आयोजित खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत मातृशक्ति ने किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि लोक मेले और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए हमारी संस्कृति को न केवल राज्य में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहचान मिल रही है। यह आयोजन स्थानीय कलाकारों और खेल प्रतिभाओं के लिए भी प्रेरणा का काम कर रहा है। सरकार खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं में उत्साह और प्रतिभा को प्रोत्साहित करना चाहती है। इधर उत्तराखंड की संस्कृति केवल पर्यटन का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी पहचान और गर्व का प्रतीक है। सरकार इसे हर संभव तरीके से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मौके पर मौजूद लोगों ने सीएम के कार्यक्रम की सराहना की और इस तरह के आयोजनों को आगे भी जारी रखने की मांग की। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने बीबीजी रामजी योजना को लेकर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया है। यह कार्यशाला पहले प्रदेश स्तर पर आयोजित होगी, जिसके बाद इसे जिला स्तर तक फैलाया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य कृषि और श्रमिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को योजना के लाभों के बारे में जागरूक करना है। इससे अधिक लोग योजना का फायदा उठा सकेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस योजना के तहत उत्तराखंड को 90 से 10 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही इसका फायदा यह होगा कि योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। कार्यशाला में प्रत्येक जिले के लिए बनाई गई विशेष टीमों के सदस्य शामिल हुए। ये सदस्य आगे जाकर योजना को जमीन स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी की कोशिश है कि यह योजना सभी पात्र लोगों तक पहुंचे और हर कोई इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कार्यशाला को सफल और उपयोगी बताया। देखिए। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला बीबीजी रामजी के विषय को लेकर है और ये कार्यशाला आज प्रदेश स्तर की है। उसके बाद हर जिला स्तर पर हमारी कार्यशालाएं होंगी और कृषि क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में इससे कितने लाभ होने वाले हैं उन सब विषयों को हम जन जन तक पहुँचाने वाले हैं, हर कृषक तक पहुँचाने वाले हैं। इस योजना से उत्तराखंड राज्य को बड़ी राहत भी है। 90-10 का रेशो है
उसके आधार पर धनराशि कामगारों को पहुंचेगी और जो भ्रष्टाचार होता था उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भी इस अधिनियम में बहुत प्रावधान किए गए हैं। तो आज हमारी वो कार्यशाला, उस कार्यशाला में सभी हमने हर जिले के अंदर टोली बनाई हुई है, वो टोली के लोग यहाँ उपस्थित हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। केदारनाथ सहित राज्य के अन्य तीर्थ स्थलों पर और पर्यटन स्थलों पर इस समय देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पहल से न केवल धार्मिक स्थल बल्कि पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बता दें, पर्यटक देव दर्शन के साथ साथ आसपास के पर्यटन स्थलों का भी आनंद ले रहे हैं। इससे स्थानीय व्यापारियों को भी सीधा फायदा हो रहा है। चाहे होटल हो, होम स्टे या ही स्थानीय दुकानें, सभी इस समय व्यस्त और उत्साहित हैं। विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों की आमदनी में भी वृद्धि हो रही है। यह न केवल तीर्थ यात्रा के लिए बल्कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है। जी का देखिए, मैं अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का की आभारी हूँ कि पिछले वर्ष से दोनों ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया और पिछले वर्ष से ही बहुत अच्छी संख्या में लोग, टूरिस्ट वहाँ पे आए, यात्रीगण वहाँ पे आए, वो ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं और वहाँ पर अन्य जो हमारे पर्यटन स्थल भी हैं उनका भी हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति का आनंद लेते हैं। और निश्चित तौर पर हमारे जितने भी होटल व्यवसायी हैं, होम स्टे मालिक हैं, उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी है कि इस शीतकालीन यात्रा से हमारे त्रियुगी नारायण से लेकर और सारी देवरियाताल, चोपता, ओंकारेश्वर मंदिर, तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं यात्री और टूरिस्ट आ रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंकिता भंडारी मामले में जुड़े ऑडियो वीडियो प्रकरण में आज पूर्व विधायक सुरेश राठौर एसआईटी के सामने पेश हुए। सुरेश राठौर से लगभग 5 से 6 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि उन्हें आज एसआईटी ने बुलाया था, सभी तथ्य एसआईटी के सामने रख दिए और जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही। सुरेश राठौर ने स्पष्ट किया कि जब जब उनकी आवश्यकता होगी वह जांच में सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार है। सभी तथ्य उन्होंने जांच अधिकारियों को बताए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी का दोष सिद्ध होता है तो वह इसका सामना करेगा। उन्होंने कहा कि जांच के बाद अगर आवश्यक हुआ तो न्यायालय में भी पेश होंगे। पूर्व विधायक ने एसआईटी के समक्ष सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी दी और साथ ही जांच में सहयोग करना उनका कर्तव्य है, ये उन्होंने कहा है और साथ ही पूरी तरह से जांच प्रक्रिया में वो सहयोग करेंगे। देखिए, एसआईटी ने मुझे बुलाया था, लगभग 6-7 घंटे जांच पड़ताल चली, पूछताछ चली। जो तथ्य मेरे सामने थे मैंने एसआईटी के समक्ष रख दिए और उनको जांच में पूरा सहयोग करने के लिए कह दिया। मैंने स्पष्ट कर दिया, जब जब मेरी आवश्यकता होगी मैं आपका पूरा जांच में सहयोग करूंगा। न्यायालय में जाना होगा तो न्यायालय में जाऊंगा, जहां मेरी आवश्यकता होगी इस जांच में पूरा सहयोग करूंगा और कोई दोषी होगा तो वो इसमें जाएगा। मेरा बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं उनको पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा और आज भी मेरे से 6-7 घंटे अनगिनत प्रश्नों पर उन्होंने जांच पड़ताल की, पूछताछ की और मैंने सब स्पष्ट उनको बताया। अगली खबर विकासनगर से है, जहां वार्ड नंबर 4 के नगर पालिका सभासद लवलेश शर्मा और कांग्रेस नेता शम्मी प्रकाश ने ईएमएमएस कंपनी के कार्यालय का रुख किया है। यह कंपनी क्षेत्र के लगभग 533 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछा रही है। जिन प्रतिनिधियों का कहना है कि कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता पर कई सवाल उठ रहे हैं। कई इलाकों में सीवरेज कार्य ठीक से नहीं हो रहा है और अन्य समस्याएं भी सामने आ रही है।
वार्ड नंबर 4 के सभासद लवलेश शर्मा और कांग्रेस नेता शम्मी प्रकाश ने कंपनी से वार्ता की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कंपनी ने सही तरीके से कार्य नहीं किया तो सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना और गोदाम पर तालाबंदी की जाएगी। लवलेश शर्मा ने कहा कि जनता के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है और कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। वहीं कांग्रेस नेता शम्मी प्रकाश ने भी कहा कि क्षेत्रीय वासियों के लिए समस्याओं का हल जल्द होना चाहिए। देखिए। जान पहचान वाला हो, आप अपने इंजीनियर ले लो, क्योंकि वो ड्राइंग में वो चीज़ वहाँ है नहीं और सलोप मिल नहीं रहा जो हमारे इंजीनियर ने चेक किया। सरकार वाले जो टाटा वालों ने क्या किया, उन्होंने भी ड्राइंग में उसको नहीं लिया। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि उसमें जो है आप पाइप डाल दो, तो वो थोड़ी समस्या आ रही है कि वहाँ पर स्लोप नहीं मिल रहा। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी, भाई आप भी एक इंजीनियर ले आओ, हमारा भी एक इंजीनियर रहेगा और उसको आप अपने सामने चेक करा दो। अगर उसमें स्लोप मिलेगा हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसका एक प्रोसीजर है, गवर्नमेंट को जो यहाँ के सभासद वगैरह हैं उसको अप्रोच करें और वो ड्राइंग में मेंशन करा करके फिर अपना काम स्टार्ट कर दो। उसमें ईएमएस कंपनी में हमने पहले भी धरना दिया था कि वार्ड नंबर 4 में 2 गलियाँ जो इन्होंने सीवरेज से वंचित की हुई हैं, मगर उस पर कोई भी किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसी विषय में हम आज दोबारा आए थे और आज इनके अधिकारियों से हमारी बात हुई है, जिसमें इन्होंने हमें सोमवार का टाइम दोबारा दिया है। अन्यथा अगर नहीं उस पर कोई भी कार्य करेंगे तो हम 15 तारीख को इनका जो मेन गोदाम है उस पर तालाबंदी कर देंगे। इस मुद्दे को लेकर ईएमएस कंपनी के कार्यालय में पहले भी कई बार आए, बार बार आश्वासन मिल रहा है। वार्ड 4 की इतनी बड़ी समस्या है, सिर्फ 2 गलियों को कनेक्ट करने की बात चल रही है। वो ये लोग अब ये डबल बात करते हैं, कभी कहते हैं सरकार से हमारे को प्रपोजल नहीं मिला, कभी कहते हैं लेबल नहीं मिला। तो इस को लेकर बहुत क्षेत्र की जनता में आक्रोश है और बाईपास का काम भी प्रभावित हो रहा है। लोगों में आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि पहले हमारे को सीवर को इससे कनेक्ट करो, उसके बाद हम बाईपास का काम होने देंगे। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले को लेकर सियासत और तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने आज पत्रकार वार्ता पर सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। गणेश गोंदियाल ने मांग की कि सरकार वीआईपी के नाम और उनसे जुड़े लिखित आवेदन को सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी के एक दोस्त को आईफोन कॉल की भी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने सवाल उठाया कि फोन पर हुए आदेश के बाद रिजॉर्ट में तोड़फोड़ क्यों की गई और इसमें मुख्यमंत्री की भूमिका क्या थी। साथ ही ये भी पूछा कि वांद्रा रिसोर्ट पुलिस की निगरानी में था, फिर सबूत छिपाने की जिम्मेदारी किसकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कल रविवार को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सरकार से सोशल मीडिया यूजर्स और पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे बंद करने की मांग की है। साथ ही सरकार द्वारा किए गए सभी मुकदमे वापस लेने की बात कही। इधर गणेश गोंदियाल ने ज्योति अधिकारी पर दर्ज कथित गलत मुकदमे को भी तुरंत वापस लेने की मांग की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है नैनीताल से। नैनीताल में इस बार पर्यटकों की संख्या कम रहने को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। इस मुद्दे पर नैनीताल के एसपी जगदीश चंद्र ने स्थिति साफ की है। एसपी जगदीश चंद्र का कहना है कि नैनीताल पुलिस इस बात से सहमत नहीं है कि टूरिस्ट पुलिसिंग या ट्रैफिक प्लान की वजह से पर्यटक नहीं आए हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता तो जिले के दूसरे पर्यटन स्थल भी खाली नजर आते। एसपी ने बताया कि कैची धाम जो 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 4 जनवरी को वीकेंड पर काफी भीड़भाड़ वाला रहा, वहां पर्यटकों की आवाजाही सामान्य रही थी। इसी तरह रामनगर में भी होटल बुकिंग में भी कोई खास कमी नहीं देखी गई। उन्होंने साफ किया कि पुलिस की ओर से कहीं भी पर्यटकों को रोकने का आदेश नहीं था। ट्रैफिक व्यवस्था के तहत केवल 3 सर्किट यानी कि रामनगर, नैनीताल और कैची धाम के लिए अलग अलग डायवर्जन बनाए गए थे ताकि जाम से बचा जा सके। इधर एसपी जगदीश चंद्र ने कहा कि नैनीताल में पर्यटकों की कमी के असली कारणों की जांच की जा रही है। साथ ही आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को नैनीताल लाने के लिए सभी जुड़े लोगों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। नैनीताल पुलिस इस बात से कतई सहमत नहीं है कि पुलिसिंग के कारण या पुलिस के ट्रैफिक प्लान के कारण नैनीताल में इस बार पर्यटक नहीं आए हैं। अगर ऐसी बात होती तो नैनीताल जनपद के ही जो अन्य धार्मिक स्थल हैं, कैंची धाम, जहां की 31 और 1 और 4 तक वीकेंड तक लगातार भीड़ रही है,
रामनगर पूरा पैक रहा है, वहाँ पे कहीं पे भी लोगों को बाद में बुकिंग नहीं मिल पाई है। अगर ऐसा होता इस पुलिसिंग और इस ट्रैफिक प्लान को, तो इन जगहों पे भी पर्यटक नहीं आते। नैनीताल में पर्यटक क्यों नहीं आए हैं, इनके कारणों की जांच की जानी चाहिए और हम लोग भी इसमें विचार करेंगे कि आने वाले टाइम पे नैनीताल में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। उसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, उस पर मिलकर हम लोग काम करेंगे। और नैनीताल पुलिस इस बात से कतई सहमत नहीं है कि बढ़ते अगली खबर की ओर। विकासनगर से एक गंभीर मामला सामने आया है। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांच लेपित और नायलॉन मांझे की बिक्री पर कड़ा विरोध जताया। रघुनाथ सिंह ने कहा कि शासन और पुलिस की सख्ती के बावजूद भी कुछ दुकानदार लालच में आकर खतरनाक मांझा खुलेआम बेच रहे हैं। यह मांझा इतना तेज और मजबूत होता है कि सड़क पर चल रहे स्कूटर या मोटरसाइकिल सवार की गर्दन तक काट सकता है। उन्होंने बताया कि इस घातक मांझे की वजह से कई बेजुबान पक्षियों की जान जा चुकी है। उनके आंख, पंख, गर्दन कट जाते हैं, जो बहुत ही दर्दनाक है। रघुनाथ सिंह ने मांग की कि पुलिस और प्रशासन ऐसे दुकानदारों के खिलाफ लगातार छापेमारी करे और सख्त कार्रवाई करे, ताकि ये लोग कानून के डर से ऐसे काम बंद करें। तो वहीं मोर्चा ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कभी उनके अपने परिवार का कोई सदस्य इस मांझे की चपेट में आ गया तो उन्हें इसका दर्द समझ आएगा। हम हरिद्वार की बात करें, देहरादून की, उधम सिंह नगर वगैरह जो मैदानी क्षेत्र हैं जिनमें, उनमें सरकार ने नियम बनाया कि जो कांच लेपित मांझा है जो बहुत मजबूत है उसको बेचने पे प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कांच लेपित मांझे के साथ साथ जो डोरी होती है उसके साथ साथ ये नायलॉन का जो मांझा, ये तमाम दुकानदार बेच रहे हैं। इन पे सख्ती कौन करेगा? अरे आपने नियम तो बना दिया, लेकिन उन पे सघन अभियान चलना चाहिए। और इस वजह से इन तमाम जो मांझे हैं जो इतने मजबूत हैं कि किसी भी राह चलते, चाहे स्कूटर सवार हो, मोटरसाइकिल सवार हो, अगर वो तेजी से जा रहा है तो उसकी गर्दन कटने में सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। वो घायल हो सकता है, वो चोटिल हो सकता है। इसके साथ साथ तमाम हमारे जो बेजुबान पक्षी हैं इसकी चपेट में आकर के दम तोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास पे राजस्व विभाग से जुड़े 6 नए वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल की शुरुआत से आम लोगों को जमीन से जुड़े कामों में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन पोर्टल के जरिए अब जमीन के रिकॉर्ड घर बैठे देखे जा सकेंगे। इसमें भूखेल का नया अपडेट वर्जन, भूखेल अंश, भूलेख मैप, भूलेख परमिशन, एग्रीलोन और ई कलेक्शन यानी कि ERCS पोर्टल शामिल है। सरकार का कहना है कि इन पोर्टल से लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जमीन का नक्शा, खतरा और जरूरी जानकारी अब ऑनलाइन मिल सकेगी। इससे समय की बचत होगी और काम में पारदर्शिता भी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार लगातार डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दे रही है ताकि जनता को सरल और तेज सेवाएं मिल सके। खासकर किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इन पोर्टल के सीधे लाभ मिलेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन पोर्टल को आसान भाषा में तैयार किया जाए ताकि हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सके। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सीबीआई जांच की स्वीकृति दी, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं दिख रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि सिर्फ सीबीआई जांच की घोषणा काफी नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सरकार को साफ तौर पर बताना होगा कि जांच के मानक क्या होंगे और किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी।
गणेश गुर्दियाल ने यह आरोप लगाया कि अब तक कई सवाल के जवाब जनता को नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए दबाव बनाए रखेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर आवाज उठाएगी। कांग्रेस ने सरकार से पारदर्शी जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस पार्टी 3.5 साल से और अंकिता भंडारी के माता पिता 3.5 साल से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम सिर्फ न सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, बल्कि सीबीआई जांच न्यायिक देखरेख में हो, ये मांग कर रहे हैं। हमारी ये मांग जब तक पूरी नहीं होती, हमारे तब तक जो पॉलिटिकल एजिटेशन के कार्यक्रम है वो लगातार जारी रहेंगे। मैं पूरे प्रदेश की जनता को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि चूंकि सरकार ने जांच के बिंदु अभी तक सार्वजनिक नहीं किए और ये अंदेशा बरकरार है कि सरकार इसमें वीआईपी है या नहीं है, इस बिंदु पर जांच करा रही है, ये सिर्फ ये स्वीकार्य नहीं है। स्वीकार्य ये है कि वीआईपी था, जांच इस पर होनी चाहिए कि वीआईपी कौन है या नहीं, ये प्रश्न नहीं है, कौन है ये प्रश्न है। ये हाइपोथेटिकल हो सकता है कि है या नहीं है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल नहीं है कि है। रुक करते अगली खबर की ओर। अगली खबर पौड़ी जिले से है। पौड़ी जिले के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब पार्टी शैण में भी विरोध तेज हो गया है। सीबीआई की निष्पक्ष जांच और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पार्टी शैण व्यापार मंडल एकजुट नजर आए। व्यापार मंडल ने यह ऐलान किया कि आगामी 11 जनवरी को पार्टी शैण का पूरा बाजार बंद रखा जाएगा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष लक्ष्मी चंद्र ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी व्यापारी इस जघन्य हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हैं और न्याय की मांग को लेकर एक साथ बाजार बंद कर रहे हैं। इस मौके पर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष आशुतोष नेगी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति पर जनता के सहयोग के लिए सभी लोगों का आभार जताया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की कि यह साफ किया जाए कि सीबीआई जांच 6 महीने के भीतर पूरी होगी। आशुतोष नेगी ने यह भी कहा कि सीबीआई जांच की घोषणा केवल राजनीतिक लाभ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका नतीजा समय पर सामने आना चाहिए। इस कार्यक्रम में व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और स्थानीय संगठनों के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। एकजुटता के साथ खड़े हैं। संपूर्ण देश, संपूर्ण ये हमारी जो उत्तराखंड की जनता है उस बेटी के साथ खड़े हैं कि जब तक उसकी जांच और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तो हम हमेशा उस पक्ष में रहेंगे जिसके साथ अन्याय हुआ है। सरकार कोई भी हो, दुष्कर्म अन्याय किसी गरीब के साथ हो, चाहे कोई अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसमें संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होती है और हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा इसमें भी निष्पक्ष जांच की जाए। व्यापार मंडल के तरफ से मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष बोल रहा हूँ और पूर्ण तरह से हर तरह से पूरा सपोर्ट करता हूँ कि इस तरह से हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में इस तरह से जो भी क्रियाकलाप चल रहे हैं, सरकार 2027 में मैं बीजेपी का पूर्ण तरह से जो है समर्थन करता था, आज तक जो है और कर्मठ कार्यकर्ता था, लेकिन ये इस कांड में जो अंकिता भंडारी वाले केस में जो है मैं बिल्कुल सरकार के पक्ष में नहीं हूँ। लोग अंकिता भंडारी के समर्थक हैं कि इन्होंने जो है आज तक कोई, अभी भी इनके वीआईपीओ का नाम आ रहा है, तो इनमें गवर्नमेंट सरकार वो तो कर सकती है कि भाई किसका नाम बाय नेम दे रहे हो, तो उनका एक हिसाब से वो तो होना चाहिए भाई इनका वो क्या है। आज के पेपर में था कि ये कुछ इस तरह से वो क्या नाम है इसका, ये दुष्यंत गौतम, तो ये मानहानि का दावा कर रहे हैं। मानहानि का दावा ठीक है, उनके कोर्ट का हिसाब हो, लेकिन जो यहाँ पे जनता रो रही है, जनता बोल रही है, तो उसका तो न्याय होना चाहिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र के बेरीनाग में कांग्रेस पार्टी की ओर से संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। गंगोली हाट विधानसभा संगठन के पर्यवेक्षक
भगत सिंह डसीला ने ब्लॉक और नगर स्तर पर संगठन के विस्तार की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें संगठन में काम करने का पूरा मौका दिया जाएगा। भगत सिंह डसीला ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की विफलताओं को आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है ताकि जनता सच्चाई जान सके। इधर बैठक में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने भी कार्यकर्ताओं का संबोधन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गांव-गांव तक मजबूत किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। इस मौके पर कुछ नेताओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता भी ली। कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया और चुनाव की तैयारी में जुटने की बात कही। तहत हम जो है ब्लॉक बेरीनाग और नगर बेरीनाग और गणाई ब्लॉक के अध्यक्ष पद के चयन हेतु हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सर्वसम्मति से हम लोग नाम तय करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस बैठक में हम लोग पहुंचे हैं तो हम चाह रहे हैं कि सभी लोग मिलजुल करके एक नाम को तय करें और जिसको हम जो है प्रदेश हाईकमान को हम तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।